अच्छा, दूसरा एक प्रोसेस जो हमारे पास प्लांट से रिलेटेड आता है वो कौन सा, फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, हम ये इनकी वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी फूड बना रहे हैं, ना सिर्फ अपनी फूड बना रहे हैं बल्कि बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, एल्गीज है एंड सम बैक्टीरिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ठीक हो गया। अब ये कहाँ होता है, हमने इसको तब भी डिस्कस किया था जब हमने वो सेल्स को डिस्कस किया था उधर, कि क्लोरोप्लास्ट में होता है सेल के, वो वाले सेल्स जिनके अंदर स्पेशली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और कहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकाइड्स बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, उसे क्या हम बोलते हैं, स्ट्रोमा, जो स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब उसमें हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी जनरल इक्वेशन है हमारे पास, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और ये मिलके एक तो क्या हमारे पास बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, ये ग्लूकोज, और दूसरा हमारे पास बनाएंगे ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, एक तो क्लोरोफिल प्लस आपके पास जो है सनलाइट, ये दो प्रोसेसेस है। अच्छा, ये हमारा सेल है। ठीक है, ये हमारे वो सेल्स हैं जिनमें बेसिकली हमारे पास जो है वो टेक प्लेस होती है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, आपके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, आपके पास क्या है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, वहां पर क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस पे लाइट रे, अच्छा दो रिएक्शंस होते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमने दो रिएक्शंस में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है, वो कहाँ हो रहा है, हमारी इधर थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा है। ठीक हो गया। उसमें क्या है, आपका जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है। दूसरा आपके पास क्या है कि ये जो है आपके पास डार्क साइकिल, उसमें आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, आपकी बेसिकली फूड हो रही है। डार्क साइकिल का मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें फूड आपकी जो है कॉन्टिन्यूसली बनती रहती है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, हमारे पास केमिकल एनर्जी में। वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, साथ आपके पास क्या चल रहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आपकी केमिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है इनटू अनदर केमिकल एनर्जी। क्या है कि आपके पास ये ऑक्सीजन और साथ आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल के क्या हमारे साथ बना रहे हैं यहाँ पर, और जो यहाँ से हाइड्रोजन थी मौजूद, ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। दोनों को कंबाइन करके देखते हैं हम इसमें कि आपके पास क्या है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर प्लांट के अंदर मौजूद है, प्लस लाइट एनर्जी, ये मिलके आपके पास क्या आ गया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, आपके पास ऑक्सीजन आई और साथ क्या आया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपकी ये कि लाइट एब्जॉर्प्शन या लाइट रिएक्शन में क्या है कि क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, एब्जॉर्ब करेगा लाइट, और लाइट में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, फोटॉन्स, एनर्जी पार्टिकल, जो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, टू मूव टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक हो गया। बेसिकली यही हमारे पास के जो लाइट में हमारे पास फोटॉन्स मौजूद हैं, और हमने ये आगे भी जाके इसको पढ़ेंगे कि जब हर चीज अपनी जब तक एक ऑर्बिट में रहती है वो स्टेबल रहती है और किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करती। जितने भी केमिकल रिएक्शन इनिशिएट बेसिकली हो रहे होते हैं, वो क्यों हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं कि जब हम उनको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यही काम आपके पास सनलाइट कर रही है कि वो जाके क्या कर रही है, उधर के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेबलाइज करके क्लोरोफिल में, और उनको कहाँ भेजती है, हाई एनर्जी लेवल पे भेजती है। तो ये सारे का सारा जो चीजें हैं वो फिर किसको स्टार्ट करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज और फोटो सिस्टम को जो है वो एक इनिशिएट कराते हैं। तो ये जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल से मूव करेंगे थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये सारा का सारा प्रोसेस का हो रहा है हमारी थैलाकाइड मेम्ब्रेन में। ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे हाई एनर्जी पे मूव करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास जो है एक प्रोटॉन पंप क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली हम प्रोटॉन पंप और इलेक्ट्रॉन को इस तरह दे रहे हैं कि ये दो चार्ज के तौर पर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो पीछे चीज रह जाएगी वो क्या रह जाएंगे, खाली हमारे पास प्रोटॉन्स रह जाएंगे, या हाइड्रोजन पंप जिनके बेसिकली क्या पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। तो आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, थैलाकाइड मेम्ब्रेन, इसके उसमें हमारे पास क्या एक चार्ज जो है वो
ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस होगा हमारे पास। अच्छा, इससे क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, फोटोलाइसिस, यानी कि उसकी स्प्लिट करेगा। वो किस में स्प्लिट करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन में और दूसरा ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, एज एन बाय प्रोडक्ट हो चुकी। अब ये जो प्रोटॉन है हमारे पास, ये आगे हमारे पास ये जो हमारे दूसरे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिलकर जो है उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जो है ना ये उसको ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा। कार्बन फिक्सेशन क्या होती है कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन को यूज किया जाता है या कार्बन को फिक्स किया जाता है इनसाइड द लीव्स, तो उसको यूज करें हम फॉर मेकिंग ग्लूकोज। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस हमारे, अच्छा अब ये जो था हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे पास, जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारे पास जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है क्रिएट हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे क्या होगा हमारे पास एटीपी जो हमारी एनर्जी करेंसी है वो प्रोड्यूस होगी थ्रू कीमो आइसोस्मोसिस। ठीक है, कीमियो आइसमोसिस क्या है हमारे पास, कि हमने बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या है हमारे पास एनएडीपी, वो क्या करेगा ये हमारे पास वो पिकअप करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। और हमारे पास किसमें इसमें क्या होगा, अच्छा पिकअप ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो एनएडीपी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा और एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये दो जो है ना रिएक्शंस हमारे पास चलते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन को हम दो तरीकों से लेके जाते हैं, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ है कि NADPH एक्चुअली ऐड हो रहा है, किसको ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसने रिडक्शन कर दी है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा कैल्विन साइकिल होता है वो भी हमारे पास कहाँ पर हो रहा होता है, वो हमारे पास हमारी वो भी हमारे पास इधर ही हो रहा है, हमारी थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में ही हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं, ठीक है ना, यानी कि लाइट का सच काम नहीं है इसमें। तो इसको हम किसके कहते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ये क्या करेगा कि वो एनर्जी मॉलिक्यूल जो एटीपी हमने प्रोड्यूस की है उसको यूज करेगा, और ये जो NADPH की रिडक्शन हुई थी, यानी कि NADPH बना था, वो यूज करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज। ठीक हो गया, तो ये दो इसके बेसिकली तीन इसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपकी क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर किस में जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, नीचे आपके पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन NADPH को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और साथ साथ हमारे पास क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी। NADPH के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा कि NADPH और ये एटीपी मिलके नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से जो है वो टेकअप करेंगे, और उस हाइड्रो जो हमारी पिछले उसके लेवल की हाइड्रोजन है, यानी कि आप NADP दोबारा से NADPH जो है दोबारा से NADP बन जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ठीक हो गया, तो कार्बन डाइ ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल कार्बन डाइ इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, रिडक्शन का प्रोसेस ही ये कहलाता है कि जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है। ठीक है, so energy from the ATP and high energy electrons from the NADPH drive the chemical reaction और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, ये सिंपल है। ऑक्सीजन जो एज एन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और हमारे पास जो है उसको हम ब्रीदिंग प्रोसेसेस के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये मैं आपको उसकी ये दोबारा से चेक दिखा देती हूँ, ये वाली। ठीक है, कि हमारे लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, हमारी जो थी वाटर की यानी कि हाइड्रोलाइसिस हुई थी। ठीक है, और उसमें क्या बना, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था, हाइड्रोजन ने NADPH को रिड्यूस किया, NADPH बनाया। ठीक है, और क्या किया, हमारे पास एटीपी जो था वो प्रोड्यूस हुई। ये आगे जाएंगे केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल
एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, शुगर बनाएगी, NADPH दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर NADP बन जाएगा। ये ATP जो एनर्जी चूंकि यूज हो गई है इसमें से, तो ये दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह ये कॉन्टिन्यूस हमारे पास जो है वो साइकिल चलती रहेगी। और कहाँ पे ये सारा हो रहा है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा।